आइए सुनते हैं कहानी इत्तेफाक। ये महज इत्तेफाक था कि ट्रेन उसी स्टेशन पर पिछले आधे घंटे से खड़ी थी जिस स्टेशन का मैं नाम तक नहीं याद रखना चाहती थी। उरई, मीठे गुलाब जामुन के लिए मशहूर शहर, लेकिन मेरे लिए कड़वी यादों की एक ऐसी पोटली जिसको मैंने बहुत पहले गांठ लगाकर बंद कर दिया था। अपने सामने वाली सीट पर बैठे एक लड़के से मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, ये ट्रेन इतनी देर से क्यों रुकी है यहाँ? पूछो किसी से। वो लड़का लापरवाही से बोला, आगे पटरी पे कुछ तोड़फोड़ हुई है, बनने में टाइम लगेगा आंटी, कब रात हो जाए। मैंने कहकर अपना सर खिड़की से सटा दिया। बाहर दिखता प्लेटफॉर्म जैसे मुझे हाथ पकड़कर पिछले सालों में घसीट रहा था। कितने साल बीत गए, कितना कुछ बदल गया, लेकिन मन की वो चोट अभी भी जस की तस, दुखती हुई, तकलीफ देती हुई। चाचा जी की पोस्टिंग उरई में थी जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में यहाँ आई थी। चाची और मैं अक्सर उनकी मकान मालकिन के साथ बैठकर गप्पे लड़ाते थे, घर परिवार की बातें करते थे। जब वो अपनी रईसी के किस्से बढ़ चढ़ कर सुना रही होती थीं, उसी समय पर्दे के पीछे से उनके बड़े बेटे विशाल की आंखें मुझे छुप छुप कर देख रही होती थीं। फिर शुरू हुआ सिलसिला बातों का, फूल का और चिट्ठियों का। वो चिट्ठियां, उनकी बातें बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी, नरम और मीठी मीठी। लेकिन जिंदगी का तो एक अपना अलग स्वाद होता है ना, खारा। उससे हमारी प्रेम कहानी कब तक बचती? चिट्ठियां पकड़ी गईं, चिंदी चिंदी करके हवा में उछाली गईं और साथ ही उछाली गई चाचा जी की प्रतिष्ठा। विशाल के पिताजी ने दहाड़ कर चाचा जी से कहा था, तुमने सोच भी कैसे लिया कि विशाल की शादी तुम्हारे जैसे साधारण घर में कर देंगे? वैसे प्लानिंग अच्छी थी है, हर लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा। बस ऐसे ही फंसाए जाते हैं बड़े घर के लड़के। पिघले शीशे जैसे शब्द हम सब के दिल में उतरते गए थे, घाव करते गए थे। जितना घाव उनकी बातों से हुआ था, उससे ज्यादा चोट विशाल की चुप्पी से मुझे हुई थी। पता नहीं कहां छुपा बैठा था, कितनी आसानी से मेरा हाथ थाम कर कह देता था कि मेरे बिना वो रह नहीं सकता, ये कर लेगा, वो कर लेगा। अब आंधी चली तो प्यार फर से उड़ गया। करीब 30 साल पहले की बातें याद करते करते मन फिर से खिन्न हो गया था। सब कुछ तो ठीक है, कोई कमी नहीं है मुझे। पति, बच्चे, घर, परिवार सब तो है। फिर ये टीस किस बात की? कौन सा जहर है मन में जिसके घुलते ही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, घुटन होने लगती है, जैसे कि इस समय हो रही थी। मैं ट्रेन से नीचे उतर आई थी। पता नहीं क्या जानना था मुझे। एक गुलाब जामुन की दुकान पर मैं रुक गई। 12 पीस पैक कर देना भैया। ये बताओ, वहाँ वो घनश्याम साड़ी करके बड़ी सी दुकान हुआ करती थी, अभी है? उसने तुरंत इशारा किया। स्टेशन से बाहर निकलो आप, दाएं हाथ सीधी चलती चली आओ। पहले वहाँ दुकान थी, अब दोनों लड़कों के अलग अलग शोरूम है। दोनों लड़के? मन में कुछ ठक सा लगा। मैंने तुरंत पूछा, उनके तो 3 लड़के हैं ना? दुकानदार गंभीर होकर बोला, अरे 2 ही मानो, बड़े वाले की 25-30 साल से ना कोई खबर नहीं है। सब कहते हैं कोई लड़की पसंद थी, सेठ जी माने नहीं तो घर बार छोड़ के चला गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।